नहीं, यहाँ पे रावण का भी पैलेस हुआ करता था। वो एक प्ले बॉय टाइप की थी, तो वो कहते थे कि यहाँ पे उसका एक तरह से प्लेजर हाउस हुआ करता था, जहाँ पे वो बहुत सारी मतलब लेडीज़ लोगों को बुलाता था। राइट, तो भाई मैं बैठ गया हूँ बस पे। अब नेक्स्ट मैं वही सिगेरिया जा रहा था जो मैं आपको बता रहा था। तो सिगेरिया जाने के लिए जाफना से आपको कैंडी की बस लेनी पड़ेगी और रास्ते में उतरना पड़ेगा डम्बुला में। तो डम्बुला उतर के मेरे ख्याल से वहाँ से एक और बस लेनी पड़ेगी या फिर ऑटो, मुझे कुछ पता नहीं, वहाँ जाके पता चलेगा। तो भाई मैंने दूसरी बस भी ले ली सिगेरिया की। अब फ़िलहाल मैं हूँ दम्बोला, दम्बोला से जाऊँगा सिगेरिया। जो मेरे दम्बोला आने के पैसे लगे थे वो लगे थे टोटल 1000 रुपये। सिगेरिया उतर गया हूँ। दम्बोला से मेरे पड़े 110 रुपये प्राइवेट बस में। और अब सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल अनदर वर्ल्ड, वहाँ जाके चेक इन करता हूँ। भाई हाँ, गूगल मैप के अकॉर्डिंग जो बस स्टैंड से ऑल एग्जैक्टली 500 मीटर है। तो भाई पास में ही है, तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ। बाकी व्यू बहुत प्यारा है यार, ऐसा लग रहा है जंगलों के बीच में। हॉस्टल से नहाने वाने के बाद चंदू अपने को एक छोटी सी हाइक करा के लेने आ गया। चंदू, व्हाट इज दिस प्लेस नेम? बापा केले फोर्ट्रेस। बापा केले फोर्ट्रेस। यस। तो भाई ये कुछ जो बस स्टैंड था उससे पास में ही है एक ऐसा हाइक। ऑलराइट, तो भाई वैसे एला रॉक की प्राइस 11,000 श्रीलंकन ना। दिस इज सिगिरिया रॉक। सॉरी, सिगरिया। तो हाँ, तो भाई जिसको अगर बिना पैसे दिए सिगरिया रॉक देखना है, लायन रॉक, तो इट्स लायन रॉक राइट, लायन रॉक। तो भाई यहाँ आके यहाँ से व्यू देख सकते हो इसका। और व्हाट इज़ द प्राइस फॉर दैट? $30 इन रुपीस, 11,000 श्रीलंकन। तो भाई अगर वहाँ पे जाने की प्राइस पड़ जाता है 13,000 रुपये श्रीलंकन करेंसी के हिसाब से। तो जिसको पे नहीं करना है, और हमारे लिए हाफ़ पड़ जाएगा क्योंकि हम सार्क कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडियन। तो जिसको नहीं जाए देखना है वो यहाँ आके देख सकता है। ऑलराइट, तो भाई हॉस्टल में ब्रेकफास्ट ही प्रोवाइड करा दिया था। ब्रेड ऑमलेट, मतलब एक आई थिंक 2 अंडे का ऑमलेट, 4 ब्रेड, एक चाय। तो इस हॉस्टल के मैंने पे किया है $330, सॉरी $330। बाकी यही है सिगेरिया रॉक, जिसको लायन रॉक भी बोलते हैं क्योंकि ये कुछ कुछ लायन की तरह ही दिखता है। इसका जो फ्रंट पार्ट का जो फेस है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा लायन जैसा मतलब लगेगा आपको। बाकी भाई ये जगह बहुत डिबेटेबल है। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक मॉनेस्ट्री हुआ करती थी, बट कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो रावण था उसकी लंका हुआ करती थी।
तो भाई जहाँ पे सिगेरिया म्यूज़ियम लिखा है यहीं पे ही फॉरेनर्स की टिकट मिलेगी। एक काउंटर पीछे भी था, वो सिर्फ लोकल्स के लिए था। ऑलराइट, तो भाई हाँ, जो टिकट पड़ी है इंडिया श्रीलंकन करेंसी के हिसाब से 5580। बाकी सार्क नेशंस के लिए 50% डिस्काउंट मिल जाता है। बाकी जो ये व्यू है आपको एंट्रेंस की तरफ से दिखाई देगा, ऐसा साइड से। और इसके आसपास थोड़े बहुत गार्डन है कुछ इस तरह। बाकी इस प्लेस को बोलते हैं फाउंटेन गार्डन। सारे अंग्रेज भाई पिकॉक की फ़ोटो खींचने में लगे पड़े हैं। बाकी यहाँ पे भाई दो बोल्डर्स आपस में आके ऐसे टकरा के खड़े हुए हैं। बाकी यार यहाँ पे कुछ रास्ते बना रखे हैं, वो देखोगे अगर आप ध्यान से तो वो एक ब्रिज सा बना रखा है उन्होंने लोहे के सपोर्ट से, ताकि टूरिस्ट लोग जा सके। बाकी भाई यहीं पे आपको शेर के दो पैर भी दिख जाएंगे अगर आप ध्यान से देखोगे। ये वाला पार्ट और इधर कहीं ये वाला पार्ट। काफ़ी रश हो गया यार, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई।
बाकी भाई सिगेरिया रॉक के पीक पे तो आ गया हूँ मैं। बाकी अगर आप कोई रिटन एविडेंस के हिसाब से देखोगे, जो कि यहाँ के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कहता है, वो कहता है कि ये जो साइट थी ये एक कश्यप किंग हुआ करता था, उसका पैलेस हुआ करता था यहाँ पे बहुत साल पहले। बट कुछ लोकल बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे रावण का भी पैलेस हुआ करता था। बाकी जो कश्यप राजा की जो इमेज थी वो एक प्ले बॉय टाइप की थी, तो वो कहते थे कि यहाँ पे उसका एक तरह से प्लेजर हाउस हुआ करता था, जहाँ पे वो बहुत सारी मतलब लेडीज़ लोगों को बुलाता था अपने प्लेजर के लिए, और मतलब कुछ मज़े वज़े करने के लिए उसने ये एरिया, ये जगह रखी हुई थी। इस साइट को वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। ये था यहाँ का बाथिंग पूल। ऑलराइट, तो भाई ये इसका एकदम लास्ट पॉइंट है, और यहाँ पे कुछ आपको ऐसे केव्स बनी हुई दिखेगी छोटी छोटी। बाकी ये एक केव है, केव के थोड़ा सा पत्थर काट रखा है, और उधर एक और है, और नीचे कुछ भी नहीं। बाकी भाई ये था इसका राज सिंहासन। बाकी आप ढंग से देखोगे ये तो एकदम सीमेंटेड है। नॉट श्योर क्यों इन्होंने दोबारा कंस्ट्रक्ट करा था, क्योंकि अगर पुराने टाइम में कुछ राज सिंहासन होगा, लोहे का होगा या फिर कोई ईंटों का भी होगा, तो ऐसा प्लेन सीमेंटेड में तो कुछ दिखेगा नहीं। ऑलराइट, तो भाई यही था टॉप से। बाकी अब नीचे जाता हूँ। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पे थोड़ी बहुत पेंटिंग्स है, शायद मैं वहीं जाके अभी देखूँगा नेक्स्ट। बाकी भाई हाँ, ये वाला वही पार्ट है जहाँ पे आपने दो पैर देखे थे लाइन के, ये वाला एग्जैक्टली। और वहीं से इस रॉक की ऐसे वाली सीढ़ियों की एंट्री होती है। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं अब केव पेंटिंग की तरफ। बाकी ये है यहाँ का आसन केव, तो डेफिनेटली मेडिटेशन वगैरह के लिए यूज़ करते होंगे इस केव को। वापस से भाई वहीं आ गए जहाँ पे दो बड़े बड़े पत्थर यानी बोल्डर्स आपस में ऐसे खड़े हैं। बाकी भाई सामने कुछ बीन बजा रहे हैं, वहाँ चल के देखते हैं क्या है। आई थिंक कोबरा है। Okay.
बहुत मजा लग रहा है यार ये। इतना था सिगिरिया माउंटेन्स है। बाकी नेक्स्ट मेरा प्लान है कि अपने हॉस्टल जाना, थोड़ा बहुत कुछ खा लेना एंड देन कोलंबो के लिए निकल जाना। ये था हॉस्टल और ये था मेरा बेड। बाकी मैं चेकआउट कर रहा हूँ, सामान वगैरह मैंने सब बाहर निकाल लिया है। बाकी कुछ छूट तो नहीं आया। तकिए के नीचे ना मैं बहुत सारी चीज़ें रखता हूँ। ओके फाइन, तो चलते हैं यहाँ से। तो भाई ये था हॉस्टल जिसके लिए मैंने पे किए थे $4। तो नेक्स्ट रास्ते में कुछ खाऊंगा, देन बस पकड़ूंगा सिगिरिया से दम्बुला की एंड देन दम्बुला से अपने कोलंबो की।